देखिए, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि कांग्रेस के नेता उन लोगों को संरक्षण देते हैं जो बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जो बेटियों के साथ मारपीट करते हैं। यदि प्रशासन ने कार्रवाई की है तो उस व्यक्ति के खिलाफ की है जिसने अपने मोहल्ले में अपने सामने रहने वाली बेटी के साथ अनर्गल काम करने की कोशिश की थी और उसके साथ मारपीट की थी। और यदि कांग्रेस ऐसे लोगों को संरक्षण देती है तो कांग्रेस की रीति और नीति में के बारे में आप पता कर सकते हैं। कांग्रेस हर समय तुष्टीकरण की राजनीति को अपनाती है। और मैं फिर रिपीट करूंगा, मध्य प्रदेश में, भोपाल में ऐसा कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता जो बेटियों के साथ अनर्गल करेगा, जो गुंडागर्दी करेगा, बदमाशी करेगा, उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। और यदि विधायक जी ऐसे लोगों को संरक्षण देंगे, कांग्रेस ऐसे लोगों को संरक्षण देगी तो ये मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा। यहाँ कानून की सरकार है, गैर कानूनी काम करने वाले लोगों को ठीक किया जाएगा और उनको नेस्तनाबूद किया जाएगा। आरोपी पक्ष को लेकर वो पुलिस कमिश्नर को मिलवा रहे हैं, क्या लग रहा है ऐसे लोगों में उनकी हिम्मत नहीं? निश्चित रूप से ये देखिए, जिस शाहिद कवाड़ी को लेकर कांग्रेस के नेता उसको संरक्षण देने की बात कर रहे हैं, उसने इस तरह से महिला के साथ मारपीट की और ये प्रकरण मीडिया के माध्यम से ही संज्ञान में आया था। मैं मीडिया को बहुत बधाई दूंगा कि मीडिया ने ये मामला संज्ञान में लाकर ये बताया था कि इस तरह से उस व्यक्ति ने एक घर में घुसकर घर में रह रही 3 महिलाओं के साथ मारपीट की। और ऐसे लोगों को क्या संरक्षण देने की बात कांग्रेस कर रही है? कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है। कांग्रेस हर चीज को धर्म के पर्दे में देखना चाहती है। ऐसी घटना करने वाला कोई भी व्यक्ति भोपाल और मध्य प्रदेश में सुरक्षित नहीं रहेगा और उसको नेस्तनाबूद किया जाएगा। ऐसी घटना कोई करेगा तो वो कानून के दायरे में आएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और ऐसे लोगों को जो संरक्षण देंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। देखिए, इस देश में संविधान के प्रदत्त किसी भी व्यक्ति को जो अधिकार है वो उसका उपयोग कर सकता है और निश्चित रूप से जो देशभक्त है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से जुड़ता है। विधायक के रूप में विधानसभा के अंदर जो भी याचिका है उसका निर्णय केवल और केवल स्पीकर साहब को लेना है और स्पीकर साहब ने यदि कोई निर्णय लिया है तो उसको हम सबको शिरोधार्य करना चाहिए। परंतु कोई व्यक्ति यदि अपनी पर्सनल कैपेसिटी में देशभक्ति के कार्यक्रम में जुड़ता है, देशभक्तों के साथ जुड़ता है, तो इसमें कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है? सचिन जी को लगा कि देशभक्तों के समूह के बीच में जाकर इस देशभक्ति के लिए, धर्म के लिए हमें काम करना चाहिए, तो वो हमारे कार्यक्रम में आए हैं। उसमें क्या बुराई है? हमारे कार्यक्रमों में तो बाकी कांग्रेसी भी आते हैं, आप किस किस को निकालोगे? अब देखिए ना, ये बात तो स्पष्ट हो ही गई कि कांग्रेस भगवान को केवल अपने राजनीतिक उपयोग के लिए याद करती है। हम तो पहले से कहते आए, वैसे तो हर हिंदू को रामनवमी मनानी ही चाहिए, परंतु कांग्रेस के नेताओं को इस बात का क्षोभ, इस बात का खेद भी व्यक्त करना चाहिए कि सोनिया गांधी ने राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र किया था। कांग्रेस के नेताओं को इस बात का जरूर खेद व्यक्त करना चाहिए कि कपिल सिब्बल जैसे नेताओं ने हलफनामा देकर राम मंदिर को बनने से रोकने की कोशिश की थी। अब कमलनाथ जी कुछ कह रहे हैं, रागिनी जी कुछ कह रही हैं, दिग्विजय सिंह जी का अपना अलग राग है, राहुल गांधी चुनाव के समय कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं और बाकी समय वो धर्म को और भगवान को भूल जाते हैं। तो इससे कांग्रेस की रीति, नीति और नीयत का पता लगता है। कांग्रेस भगवान का उपयोग, धर्म का उपयोग केवल राजनीति के समय करना चाहती है और इसीलिए तो वो धड़ाम से नीचे गिर रही है। तैयार कर रहे हैं, क्या कमी है सरकार की वो रिपोर्ट कार्ड के अंदर रहेगा और जनता के बीच में? तो अच्छी बात है, करें, जरूर करें, परंतु वो जो रिपोर्ट कार्ड तैयार करें उसका पहला पेज
इस बात का भी जरूर लिख दें कि जब वो 15 महीने मध्य प्रदेश में मंत्री थे और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो मध्य प्रदेश का बेड़ा गर्क क्यों हुआ। बहुत अच्छी बात है, वो हमारा रिपोर्ट कार्ड बना है पब्लिक डोमेन में, तो हम हर समय अपने आप को रखना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि जनता के बीच हमारी परफॉर्मेंस को लेकर हर समय हम स्वयं अपनी रिपोर्ट कार्ड देते हैं, परंतु वो कांग्रेस के नेता जो मंत्री रहे 15 महीने, वो ये ज़रूर बताएं कि उनके विभाग में उनने भ्रष्टाचार कितना किया। वो ये ज़रूर बताएं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार के समय एक समानांतर अर्थव्यवस्था जो भ्रष्टाचार की अर्थव्यवस्था थी वो क्यों फल फूल रही थी। वो निश्चित रूप से रिपोर्ट कार्ड बनाए, परंतु अपनी कारनामे को भी उस रिपोर्ट कार्ड में जरूर दर्ज करें। अब ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। सर, दिग्विजय सिंह अरुण यादव की तारीफ कर रहे हैं ट्विटर पर। दिग्विजय सिंह जी अभी तारीफ कर रहे हैं, इसका क्या मतलब। असली तो जब खंडवा लोकसभा चुनाव के समय अरुण यादव जी सबसे सशक्त कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते थे, उस समय तो टंगड़ी अड़ा दी। अब बात करने से क्या होगा। कभी कमलनाथ जी उन्हें मंदिर ले जाकर पूजा करते हैं और कभी दिग्विजय सिंह जी उनकी तारीफ करते हैं। तो ये ढकोसलेबाजी से संगठन नहीं चलते। अच्छा होता कि इतनी ही चिंता दिग्विजय सिंह यदि खंडवा लोकसभा के उपचुनाव के समय अरुण यादव जी की कर लेते तो शायद उनका भविष्य ठीक हो सकता था, परंतु उस समय तो उनका बेड़ा गर्क कर दिया। अब कमलनाथ जी ने क्योंकि उन्हें मंदिर ले जाकर अपनी तरफ घसीटने की कोशिश की है, तो दिग्विजय सिंह जी अपनी तरफ घसीट रहे हैं। ये केवल कांग्रेस की गुटबाजी का परिणाम है। सर सोनिया गांधी अरुण यादव को बुलाकर फटकार की बात की। अब ये तो कांग्रेस की अंदरूनी बात है, मैं इस पर बहुत टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, परंतु ये बात सही है कि कांग्रेस में प्रदेश स्तर पर कुछ नहीं होता। फटकार लगती है या पुचकार होती है वो 10 जनपद से ही होती है। यही तो सबसे बड़ी कांग्रेस की दिक्कत है। यदि इतने वरिष्ठ नेता खुद के अनुशासन में काम नहीं कर सकते और हर बात के लिए 10 जनपद की ड्योरी पर जाकर नाक रगड़नी पड़े, तो इससे ज़्यादा और दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। कांग्रेस की अभी किसी भी तरह के नए वेरिएंट की मध्य प्रदेश में कोई खबर नहीं है और हम पूरी तरह से सजग हैं और हर स्थिति पर नज़र रखे हैं। पर ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है और हम वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तरह से अभियान चला रहे हैं। 12 साल से बड़े बच्चों और जिनको प्रिकॉशन डोज बूस्टर डोज लगना है उसकी मुहिम चल रही है। पर मैं ये बात पूरी दृढ़ता के साथ कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में किसी भी नए वेरिएंट की कोई खबर नहीं है। सर, महाराष्ट्र में मिला है और क्योंकि महाराष्ट्र हमारा पहली और दूसरी लहर में भी देखने को मिला था कि वहाँ जब केस बढ़ते हैं जब वेरिएंट आता है तो एमपी में भी खतरा रहता है, इसलिए कुछ सावधानी। देखिए, पहले से ही हम तो सावधानी रखे हुए हैं और हर तरह की स्थिति पर हम नज़र रखे हैं। अभी इस बात को लेकर कोई नए प्रतिबंध लगाए जाएं ऐसा कुछ भी नहीं है और हमारे यहाँ किसी भी तरह के कोरोना के नए वेरिएंट की कोई खबर नहीं है। 24 घंटे में केवल 5 पॉजिटिव केस आए हैं। लगातार रिकवरी बढ़ी है, पॉजिटिविटी रेट बहुत कम है। अभी कोई भी चिंता की बात नहीं है, परंतु हमारी नज़र हर स्थिति पर है। सर, इस बार भी क्या महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़